आज आपने मुझे को ज्ञापन दिया और आपने हमने जो भी मुद्दे आज किसानों से जुड़े हुए हमारे क्षेत्र के अंदर कहते हुए उसके साथ कहना पड़ रहा है कि ये माननीय ऊर्जा मंत्री जी का गृह जिला है और यहाँ से उन्होंने एक जो शुरुआत करी है वो गृह जिले में भी लोगों को नहीं बख्शा है कि स्मार्ट मीटर की स्मार्ट लूट चालू कर दी। एक वायरस आज समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक वायरस घुस गया स्मार्ट मीटर नाम का। लोगों के साथ जबरन उनके ऊपर स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, इनकी यूनिट धड़ाधड़ी से बढ़ रही है और पहले उसको रिचार्ज कराओ और जितना वो रिचार्ज हमारे लोग का है इतना हमारे को बिजली चाहिए। आज जरूरत है गृह जिले से अगर ऊर्जा मंत्री जी आते हैं तो वो लोगों को किस प्रकार से प्रॉपर सुविधाएं दे सके। तो हमारा सबसे बड़ा अगर आज विरोध है तो हमारी चेतावनी है स्मार्ट मीटर को लेकर, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम पूरे हाड़ौती में एक जन आंदोलन की तैयारी करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। पहली। दूसरी, 2024 में अतिवृष्टि से खराब हुआ फसल का पीपलदा विधानसभा के अंदर सदन के अंदर प्रश्न का जवाब दिया गया माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी द्वारा कि 24,000 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। थोड़े बहुत किसानों को देकर किसान ने जो सरकार है अपनी जवाबदारी से पीछे हट रही है, तो हम इसका विरोध करते हैं कि सभी किसानों की जब सदन के अंदर घोषणा हुई है मुआवजा देने की तो सभी को मुआवजा मिलना चाहिए 2024 के अतिवृष्टि का। तीसरा, 2025 के अंदर भी अतिवृष्टि के कारण पूरी पीपलदा विधानसभा में पूर्ण रूप से फसलें नष्ट हो चुकी है, जिसका अतिशीघ्र सर्वे होना चाहिए और उसका अतिशीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। चौथा, जो सहकारी समिति है, सरकार की योजना है गोपालन क्रेडिट योजना, जिसमें 1-1 लाख का किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ कि सरकार की योजना है हमारे को कुछ लाभ मिलेगा, किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ 2500 रुपए तक के फॉर्म तैयार कराए, 500 रुपए के स्टाम्प की गारंटी स्टाम्प तैयार करवाए, 2500 रुपए का खर्चा आया, 300 रुपए का खर्चा आया, बदले में सहकारी समितियों द्वारा उनका लोन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि इनसे रिकवरी नहीं हो पाती। तो फिर रिकवरी नहीं हो पाती तो सरकार क्यों वाहवाही लूट रही है इस योजना के नाम पे? साफ मना कर दे किसानों को। अब क्या हो रहा है, किसानों के 2500 रुपए भी गए, उनको लोन भी नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा किसानों के साथ अत्याचार है जो कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पांचवा, सहकारी समिति द्वारा जितनी भी सहकारियां है उसमें डीएपी के साथ अटैचमेंट दिया जा रहा है, जबरन अटैचमेंट, और सरकार रोज वाहवाही लूट रही है अखबारों के माध्यम से कि किसी भी प्रकार का। किरोड़ी लाल जी का मैं रोज स्टेटमेंट देखता हूं, माननीय कृषि मंत्री जी का रोज ये स्टेटमेंट आता है कि किसी भी प्रकार का अटैचमेंट अगर किसानों को दिया जाए तो वो डीएपी न ले। और यहाँ पे ये सुनाई में आया कि सहकारी समिति के जो अध्यक्ष है उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपको तभी डीएपी दिया जाएगा, पहले आप लिख के दो कि हमारे को अटैचमेंट की जरूरत है, फिर उनको डीएपी मिलेगा और फिर वो किसानों को भी तभी देंगे जब किसान लिख के दे कि हमारे को अटैचमेंट की जरूरत है। ये कितना बड़ा अत्याचार है। हम इस जुमलेबाज सरकार के बिल्कुल खिलाफ है, विरोध है और हमने ये चेतावनी दिया ज्ञापन के माध्यम से। और भी बहुत सारी समस्याएं, कृषि यंत्र है, किसानों को सब्सिडी मिलती है, कंबाइन मशीन है, भूसे की मशीन है, सब पे सब्सिडी मिलती है। पीपलदा विधानसभा में ऐसे कितने आवेदन मेरे पास है जिनके आज दिन तक उनको सब्सिडी नहीं मिल रही, दर ठोकर खा रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। तो किसानों की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन देके चेतावनी दी है कि अगर सितंबर माह तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, चाहे वह स्मार्ट मीटर को लेकर हो, मुआवजे को लेकर हो, गोपालन क्रेडिट योजना को लेकर, सभी मांगों पे अगर काम नहीं किया गया तो हम अगले महीने एक बहुत बड़े जन आंदोलन की कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे। लोगों को, किसानों को इस सरकार के खिलाफ जागरूक करेंगे। और इसी के साथ आज हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। कांग्रेस एकता, किसान एकता, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी सरकार होश में आओ।